प्रयागराज माघ मेले में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं। वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जब आप पहुँचे हैं तो आपको माघ मेले का जो सबसे विवादास्पद विषय है उसके बारे में भी जानकारी निश्चित तौर पर होगी। तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि इस पूरे प्रकरण पे जो मौनी अमावस्या के दिन से हुआ और अभी तक जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? अभी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और अपने जिद पे अड़े हुए हैं। वो अपने नाम किया कि जगत गुरु धर्नाचार्य लिख लेते तो शायद बेहतर नाम होता। विवाद पैदा करना उनकी फितरत है। यहाँ के लोकल के जो भी पत्रकार हैं उन्हें पता है कि स्नान का जो क्षेत्र है, संगम क्षेत्र, 1 किलोमीटर पहले ही सारे वाहन रोक दिए जाते हैं। माघ मेले में 500 मीटर की व्यवस्था है और कुंभ के समय में 2 किलोमीटर पहले रोके जाते हैं। शाही स्नान में आचार्यों के रथ भी रोक दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इमरजेंसी के लिए पुल नंबर 2 जो प्रशासन ने ब्लॉक करके रखा था कि किसी भगदड़ की स्थिति में उस पुल का उपयोग करेंगे, इस पुल को तोड़ करके, इसकी बैरिकेटिंग को तोड़ करके आगे बढ़ना और 50 फीट भी पैदल चलने के लिए न तैयार होना, तो प्रशासन किस स्तर तक समझौता करेगा? और क्या आप जिंदा हैं या मर गए हैं कि रथ और पालकी, छत्र चंवर समेत आप गंगा जी में या संगम में कूदने को तैयार बैठे हैं कि अंत में उतर करके तो जाना ही है? तो क्या हम 50 फीट भी पैदल चलने को तैयार नहीं है? स्वाभाविक रूप से मेले को डिस्टर्ब करने की ये तैयारी। और अब शिविर संतों के पास घूम करके, जैसे छात्र संघ का चुनाव आज भी लड़ रहे हो, ऐसे समर्थन मांगना ऐसे विषयों के लिए। और सुबह शाम प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से फोन पे वार्ता करना, तो आप इस धर्म क्षेत्र में राजनीति को जिस तरीके से घुसेड़ रहे हैं, ये आपके लिए ही सही, भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, जो प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की व्याख्या में स्पष्ट रूप से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम लिख करके शंकराचार्य के किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में उनके ऊपर, मैं आर्डर की कॉपी आपको दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर हाई कोर्ट से निर्देश मांगा गया था 2022 में, और हाई कोर्ट का निर्देश है कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकते और शंकराचार्य का कोई रिचुअल प्रयोग नहीं कर सकते, कोई चिन्ह प्रयोग नहीं कर सकते। फिर भी आप लिख भी रहे हो, कर भी रहे हो, हर प्रकार के विवादित कामों में लगे हुए हो, राजनैतिक कामों में। और मैं एक बात कहता हूँ, जब आत्मा के अंदर पॉलिटिक्स हो तो कभी गंगा के नाम पर गंगा विधायक बनाए जाते हैं, गंगा के सांसद बनाए जाते हैं, आज गो विधायक बनाए जाते हैं, गो सांसद बनाए जाते हैं। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर गाय की आड़ में कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं। और समाज जब समर्थन नहीं देता थे तो गाय के लिए सब, अरे गाय के लिए सबकी इच्छा अच्छी है, गंगा के लिए सबके मन में भाव है, लेकिन ये भी पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये तो कालनेमी है, इसको तो पॉलिटिक्स करनी है, ये किसी के मोहरे के रूप में चुनाव में वोट काटने के काम में जा रहा है। अब हम 75 वर्ष के लोकतंत्र हैं, परिपक्व लोकतंत्र है, हमें क्या करना है ये पता है। इसलिए मेरा मानना है न्यायालय के आर्डर का सम्मान करना चाहिए। झूठ सच के चक्कर में पड़ करके झूठे बयानबाजी से धर्माचार्यों को बचना चाहिए, अगर स्वयं में धर्माचार्य मानते हैं तो, अन्यथा संत समाज तो ये नहीं मानता। लेकिन जो तस्वीरें आई सामने, ठीक है, उन्होंने वो जिद की और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने एक्शन लेने के बाद जो तस्वीरें आई जिसमें कि बटुक थे, संत थे, उनकी चुटिया पकड़ के खींचना, उनके साथ मारपीट करना, उनके कपड़े को खींचना, तो एक पहलू ये भी है कि प्रशासन ने, क्या आपको लगता है कि जो भी प्रकरण चल रहा था उसको बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था? जिस तरीके से उसकी हैंडलिंग हुई और जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसके बाद, वो उसी वीडियो में 2 पहलू और भी हैं। हाथ जोड़ करके प्रशासनिक अधिकारी इन्हें मना कर रहे हैं, स्नान करने जाइए, पैदल जाइए कहा जा रहा है। और दूसरा पहलू है कि इनके बटुकों ने पुलिस की वर्दी और कॉलर पकड़ करके खींचा है, ये भी पहलू है। तो पुलिस की वर्दी और उनके दामन पर हाथ डालना, क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं, ये मीडिया तय करके बता दे।
कि आप पुलिस का कॉलर पकड़ के खींचे और पुलिस से अपेक्षा करें कि हम साधु की, वो भी एक पवित्र वर्दी है जो इस देश की रक्षा करती है, और ये धर्म की वर्दी है तो वो इस देश के संविधान के रक्षा की वर्दी है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में रक्षा की वर्दी, तो एक वर्दी दूसरे वर्दी पे हाथ डाल दे और दूसरी वर्दी कुछ करे भी नहीं, इन सब पर घातक धाराओं में एफआईआर दर्ज होने चाहिए। इन्होंने कानून तोड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि आप अपने राजनीतिक या धार्मिक हितों के लिए छात्रों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। एक बार दिल्ली के किसी राजनीतिक कार्यक्रम में छात्र बेहोश होकर गिर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके ये आदेश दिया था। ऐसी परिस्थिति में क्या हम बटुकों को आगे करके अपने छद्म राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या ऐसे षड्यंत्र कर सकते हैं? इस पर समाज को जरूर विचार करना चाहिए। संत समिति अपनी तरफ से इसका समाधान क्या मानता है? मान लीजिए कि अब ये विवाद जब शुरू हो गया है, आपको क्या लगता है इसका समाधान प्रशासन और संत के बीच क्या निकल सकता है? सारे संत मस्ती में है, नॉर्मल है, सब सामान्य रूप से जो माघ मेला कर रहे हैं, कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं। किसी के सेहत पे कोई असर देखा क्या? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच में क्या समाधान आपको समझ में आता है, और आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? संत समिति के आप भी प्रतिनिधि हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद हर 3-4 साल पर एक बार कूटे जाते हैं ठीक से। 2015 में काशी में लाठीचार्ज में कूटे गए उसी अखिलेश यादव जो आज उनके खैरख्वाह और रहनुमा बने हुए हैं, उसी अखिलेश ने जम के पिटवाया। 2017 में कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, और उसी हरीश रावत ने इनको पिटवा करके घसीट करके ऋषिकेश एम्स में भर्ती कर दिया। ये बद्रीनाथ मंदिर में जबरिया घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद बीच के दिनों में भी ऐसे ही कई घटनाक्रम, कई जगह भगदड़ मचाने की कोशिश। ये राजनीतिक स्वभाव है, इसका कोई समाधान नहीं। प्रशासन को कानून का पालन करना चाहिए, कानूनी रूप से कठोरतापूर्वक। योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो गुंडे माफिया, किसी भी क्षेत्र के गुंडे, और उनके समर्थन में कौन उतर रहा है? वो कंप्यूटर बाबा, मध्य प्रदेश का एक लंपट ऐसा व्यक्ति कि जो स्वयं गो तस्करों से पैसा लेने का जिस पर आरोप है। चुनावी राजनीति में कमलनाथ ने 55 लाख रुपए ट्रेजरी से निकाल करके जिसको दिए, जिसकी जांच चल रही हो, ये ऐसे लोग, तो ये सीधे सीधे आप ये भी तो कैमरे से दिखाइए कि अभी मुक्तेश्वरानंद के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग कौन हैं? समाजवादी, कांग्रेसी, राजनीतिक लोग हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। 4-6 बटुक दिखाने के लिए धार्मिक है, बाकी हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी में पोस्ट हैंडल कर रहा है या कांग्रेस का पोस्ट हैंडल कर रहा है। तो ये राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीति करती है। हम धार्मिक लोग हैं, जब धार्मिक विषय आएगा सारे, मैं पूछूं कि पुरी के शंकराचार्य जी यहाँ हैं कि नहीं है? सुमेरु पीठ के शंकराचार्य यहाँ हैं कि नहीं है? बाकी सभी धर्माचार्य स्नान करके आए, क्या आपके कैमरे को या किसी को कानो कान खबर लगी? सबने स्नान किए मस्ती में। तुम्हारी ही नौटंकी क्यों चलती है हर जगह हर समय? ये भी तो समाज को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़े आरोप लगाते हुए सीधे सीधे जितेंद्रानंद सरस्वती ने हमला बोला है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, और उनके जो भी एक्शंस हैं अभी तक, जो भी प्रक्रिया वो प्रदर्शन का कर रहे हो या फिर विरोध का कर रहे हो, उसको गलत ठहराकर प्रशासनिक जो भी एक्शन हुआ उसको सही बताया है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ प्रयागराज से मैं अभिजीत ठाकुर।